अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आज हम फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करेंगे जिस पर आमतौर पर बात नहीं की जाती, और पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो का मकसद भी वही होगा कि आप कुछ लर्न करें, कुछ सीखें, और मैं भी कुछ लर्न करूँ, कुछ सीखूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, जो इस सदी की जो मॉडर्न लाइफ है, उसकी बेसिस चंद कमोडिटीज़ हैं। और उन चंद कमोडिटीज़ में से टॉप की कमोडिटी क्रूड ऑयल है। इसी से पेट्रोल और डीजल भी बनता है, और इसी से पेट्रोकेमिकल्स भी बनते हैं। जो प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसी से बनती हैं, और इन चीज़ों के बगैर हमारी जो आजकल की ज़िंदगी है वो मुमकिन ही नहीं है। ये जो हम मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो हमारा जितना भी सेटअप है, गाड़ी से लेके और पंखे से लेके और अलमारी से लेके और जो भी चीज़ आप सोच लें, वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़, पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल, और उन प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन से लेके और इंसानों की ट्रांसपोर्टेशन, हर तरफ पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल, फ्यूल ऑयल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और मतलब तरह तरह के आप लिस्ट बनाते जाएं, लिस्ट ख़त्म ना हो। क्रूड ऑयल जो है ये उसकी बेसिस पे ही सारा मामला चल रहा है। ये तो एक खैर डिफरेंट टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन ये कभी ये सोचा होगा आपने भी कि जी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कौन बनाता है? अगर आप मार्केट में किसी से भी पूछेंगे जी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल दुनिया में कौन सा मुल्क बनाता है, तो शायद कुछ लोग बोलें कि यार ईरान बनाता होगा सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, उनके पास ख़ैर भी बहुत हैं। हाँ, तो जी उसका जवाब ये कि बनाता तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं बनाते वो। नंबर 2 पे फिर आप सोचेंगे यार अच्छा वो नहीं बनाते, हो सकता है इराक़ बनाता हो। इराक़ के तो बहुत मशहूर ज़ख़ायर हैं भाई, बहुत पुराने हैं। अच्छा, जवाब ये कि जी इराक़ भी नहीं बनाता। फिर तो रशिया बनाता होगा। रशिया के तो जो रिज़र्व्स हैं, जो उनके कोई 6-7 तरह के ग्रेड्स हैं क्रूड ऑयल के, वो तो यकीनन वही होंगे। तो उसका जवाब ये कि नहीं, रशिया भी नहीं है। फिर तो आप सोचेंगे यार फिर तो सऊदी अरेबिया ही हो सकता है, वो तो सबसे ज़्यादा उनके, हम समझा जाता है कि ज़ख़ायर सबसे ज़्यादा शायद उन्हीं के हों, और ऑयल बेस्ड इकॉनमी है, तो फिर वही बनाते होंगे सबसे। सऊदी अरामको का नाम जहन में आता है। तो जी जवाब ये कि नहीं, वो भी नहीं बनाते जी, उनसे भी ज़्यादा एक तेल बनाने वाला मुल्क है। तो वो कौन सा मुल्क है भाई? तो वो मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल बनाता है। अभी जो उनकी करंट प्रोडक्शन लेवल है वो है 13.4 मिलियन बैरल्स पर डे। ये यूएस का अपना एस्टिमेट है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके नंबर्स के हिसाब से 13.4 मिलियन बैरल्स पर डे। सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोडक्शन ऑन दी अदर हैंड वो है 9 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास। रशिया की भी तकरीबन 9 मिलियन बैरल्स पर डे पर है। इराक़ की है तकरीबन 4.3 मिलियन बैरल्स पर डे, और ईरान की है तकरीबन 3.4 मिलियन बैरल्स पर डे। ये एस्टिमेट्स हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की भी, और यूएस की जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी। तो साबित ये बात करती है इससे नंबर से, एक जो हम एक प्राइमरी जो हमारी समरी आती है वो ये आती है कि जी यूएस की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ही नहीं, वो सबसे बहुत आगे भी है। यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में कोई 40 लाख बैरल्स पर डे का डिफरेंस है। यूएस की 13.4 पे है, और सऊदी अरेबिया की तकरीबन 9 मिलियन बैरल्स पर डे पे अच्छा खासा फ़र्क है। ये बात दुरुस्त है कि सऊदी अरेबिया की स्पेयर कैपेसिटी भी है, यानी कि उनके पास ऐसी भी कैपेसिटी है जो कि अभी आइडल है, जिसको वो यूज़ करके प्रोडक्शन को जल्दी बढ़ा सकते हैं वो। लेकिन स्पेयर कैपेसिटी अगर हम ऐड भी करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो वो तकरीबन 12 मिलियन बैरल्स पर डे पे चली जाती है उनकी प्रोडक्शन। अभी नहीं हो रही है, वो सिर्फ कैपेसिटी स्पेयर पड़ी हुई है, आइडल कैपेसिटी है। तो 12 मिलियन बैरल्स पर डे जाके भी वो यूएस से पीछे ही रहेंगे। यूएस इतना आगे। अब इसमें कमाल की बात यह है कि कभी हमने ये सुना नहीं कि यूएस कोई ऑयल इकॉनमी हो, इतना ऑयल निकाल रहे हों। उनके पास शेल ऑयल के रिज़र्व्स हैं। ये टेक्सास जो उनकी स्टेट है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी है उसकी लार्जली। और न्यू मैक्सिको में एक रीजन कहलाता है पर्मियन बेसन, जो कि टेक्सास और न्यू मैक्सिको के नीचे ज़मीन में पूरा बिछा हुआ है। वहाँ पे तेल के उनके शेल ऑयल के रिज़र्व्स हैं बेतहाशा, और बाकी जगहों पे भी हैं। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको तो एक पुराना उनका ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है जहाँ पे ऑफशोर ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो ये जो इतना ऑयल निकाल रहे हो, किसी को परवाह ही नहीं, किसी को कोई कभी सुनते ही नहीं है कि जो यूएस की ऑयल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है। तो उसमें इसमें ना सुनने में ना ये एक
बड़ी एक यूएस की इकॉनमी की स्ट्रेंथ है जो छुपी हुई है। और उनकी इकॉनमी की स्ट्रेंथ जो है, की स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है। बाकी ममालिक की तरह नहीं है वो। जैसे हमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं, टेक्सटाइल बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर बनाए जा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आईटी हमारी बड़ी ग्रोइंग है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, लेकिन हम बहरहाल दूसरी इंडस्ट्रीज भी ग्रोइंग है, लेकिन हम टेक्सटाइल और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड हैं। प्राइमरीली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हैं। फूड भी हम एक्सपोर्ट अब करना शुरू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, अभी गाड़ियों की भी शुरू कर रहे हैं। आईटी तो हमारी बूमिंग है, लेकिन बहरहाल टेक्सटाइल के मुकाबले में नहीं है। अगर आप टेक्सटाइल निकाल दें तो बाकी सब बहुत पीछे हैं। इसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया की इकॉनमी देखें तो वो भी, आपको उधर भी डाइवर्सिफिकेशन नज़र आएगी, लेकिन बहरहाल वो एक ऑयल बेस्ड इकॉनमी ही है। वो ऑयल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसी से वो कमाते हैं। इसी तरह आप अक्सर ममालिक को देखें तो उनकी एक दो तीन उनकी बस चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती। यूएस की ना ये इतनी डाइवर्सिफाइड है कि इनकी जो 13.4 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल प्रोडक्शन हो के भी किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये इनका बहुत अहम पार्ट है इकॉनमी का। इतनी डाइवर्सिफाइड है। वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बेस है, बहुत ही हाई एंड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत आगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, जिसमें आईटी है। आईटी तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है उधर। और ये सब एक्सपोर्ट्स भी हैं और इंटरनल कंज्यूमर्स भी हैं। और इस तरह की उनकी बाकी भी चीज़ें देखें, अगर आप कंज्यूमर्स उनके बहुत वेल्दी कंज्यूमर्स हैं यूएस के, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इन सब चीज़ों के साथ साथ क्रूड ऑयल की उनकी ये भी बना रहे हैं वो। तो इतनी डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है, इतनी डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, दुनिया से आगे हैं। और यही वजह है कि यूएस की जो इकॉनमी है वो इतनी रेजिलिएंट है। वो डाउनटर्न्स और रिसेशंस के बावजूद दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, वो किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। यूएस के अंदर रिसेशंस आते हैं, सबको पता है जी, और जब वो आते हैं तो पूरी दुनिया को साथ में लेके नीचे गिरते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा खड़े हो जाते हैं अपने पाँव पे। वहाँ के जो, अगर अभी ऑयल प्राइसेस फॉर इंस्टेंस गिर जाएं, अभी $70 के अराउंड है ब्रेंट क्रूड, मिसाल के तौर पे अगर वो गिर जाता है, तो जो ऑयल बेस्ड इकॉनमीज़ हैं, जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसे कि ईरान है, इराक़ है, ये जब ऑयल डिपेंडेंट हैं इनकी इकॉनमीज़, इन इकॉनमीज़ में एक सूरत हाल ख़तरनाक पैदा हो जाती है। इनके मैसिव डेफिसिट्स शुरू हो जाते हैं और इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। 3 महीने ऑयल नीचे रहे तो बस इनका ऐसी तैसी हो जाती है। इनको सब बजट एडजस्ट करने पड़ते हैं, ड्रास्टिक मेजर्स करने पड़ते हैं अपने आप को संभालने के लिए। बड़े बड़े जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उधर, जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो खुश हो जाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान है, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है जी। एक कमोडिटी से ही होता है। यूएस के अंदर अभी अगर ऑयल प्राइसेस गिरती हैं तो वहाँ की जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत परेशान होंगे, ठीक है। उनके लिए उनकी जो अर्निंग्स हैं वो अचानक से गिर जाएंगी, वो ज़मीन पे आ जाएंगी। लेकिन उधर दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो संभाल लेंगी। यहाँ से एक जगह से गिरता है दूसरी दूसरी जगह संभाल लेता है जी, कोई मसला नहीं है। बल्कि रिफ़ाइनिंग इंडस्ट्री तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिफ़ाइनिंग के लिए ऑयल जो होता है वो एक इनपुट होता है, एक कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स में आता है। तो जब कॉस्ट गिरती है तो फिर, और डिमांड ना गिरे तो फिर ये तो मज़े आ जाते हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो ये रिसिलियंस जो है यूएस इकॉनमी की, ये उसको संभालती है और ये उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है। ये रेजिलियंस बाकी ममालिक में इस लेवल की तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बाकी ममालिक में है लेकिन इस तरह की नहीं है। और यही रेजिलियंस है जो कि आपको बिल्ड करनी पड़ती है, और वो बिल्ड होती है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ही, कि इकॉनमी जो हो वो डाइवर्सिफाइड हो, किसी एक दो चीज़ों पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हो। ये इस टॉपिक पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। वीडियो फिर बड़ी लंबी हो गई और होपफुली आपने भी इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। और मैं जो वीडियोस के लिए जो बुक्स पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उस पे तो मेरी तो लर्निंग होती ही है। और इसी तरह इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है ऑलरेडी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई, सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।